हाय, आई एम सैका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड की गई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। हम जो है इस वीडियो में यूपीएससी सीरीज जो है, यूपीएससी की जो टारगेट यूपीएससी 2023 का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, अगले जो 1 वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सिलेबस को समझा था, यूपीएससी क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, किसमें पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, मेंस के वो सारी चीजें हमने समझ लिया था, बहुत ही डिटेल में समझा था। आप सबसे पहले अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो आप इसको छोड़ करके पहले आप पहले वाली वीडियो देखो, उसके बाद जाकर के इसे देखना, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी और सुव्यवस्थित ढंग से आप जो है चीजों को समझ पाएंगे और आगे जो है इसे फॉलो कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी में जाने से पहले मैं बता दूं कि कमेंट में जो है, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, कुछ कमेंट आए थे कि इंटरव्यू का मार्क्स आपने नहीं बताया, इंटरव्यू का मार्क्स बता दें और कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में भी डिस्कस होगा, कौन सा बुक्स, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन इसमें हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। सिलेबस देखने के बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें कितना मार्क्स लाना चाहिए तो हम यूपीएससी को क्रैक करेंगे। हमें ये बात पता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि ये हम पहले वीडियो में हमने देख रखा है। अब हम देखेंगे कि उतने मार्क्स में हमें कितने मार्क्स गेन करना है ताकि हम यूपीएससी को क्रैक कर पा जाए। अब हम देखते हैं। देखो, हमने बताया था कि ये एग्जाम जो है वो 3 स्टेज में कंडक्ट कराई जाती है। एक प्रीलिम्स, जिसे मैंने बताया था कि ये 2 पेपर इसमें होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 जो था आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 33% आपको लाने हैं और आप ये पेपर को पास कर जाओगे। अब हम बात करते हैं मेनली जो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम दिलवाएगा, वो दिलवाएगा आपका पेपर 1। तो पेपर 1 जो है इसमें ये दोनों पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का था, ये चीज तो हमने पहले वीडियो में देख रखा है। तो इसमें 200 मार्क्स में आपको ओनली एंड ओनली 100 मार्क्स टारगेट करना है, यानी कि 50% आपको लाना है और आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक कर जाओगे। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में हमने देखा था, मेंस की जो एग्जाम है वो भी 2 तरह के पेपर इसमें आते हैं। एक जो पेपर था वो था क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें 2 पेपर थे, पेपर ए, पेपर बी, और दूसरा जो था वो आपका था मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाने वाला पेपर। तो वो जो पेपर थे उसके नंबर थे 7। तो 7 जो था वो कितना था, इसमें 300 मार्क्स का 2 पेपर था, दोनों 600 मार्क्स। ओके, इसमें जो है 7 पेपर थे और 7 का 7 250 मार्क्स का था, यानी कि टोटल नंबर हो गया ये 1750। ओके, यानी ये मेरिट लिस्ट में आपको नाम लिखाने के लिए जो है टोटल जो नंबर है आपका वो कितना है, 1750। अब इसमें हमें कितना नंबर लाना है कि हम जो है मेंस को क्रैक करें और फिर हम इसके तीसरे चरण में पहुंच सके, इंटरव्यू में जो है हम पहुंच सके। इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं। देखो, पहला जो पेपर था वो ऐसे था, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और फिर था आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल के 2 पेपर थे, पेपर 1, पेपर 2। ठीक, और ये सारे के सारे थे 500 मार्क्स का। ठीक, और ये जो आपका है वो टोटल 1000 मार्क्स का है और ये 250 मार्क्स का है।
देखो, आप इतना पढ़ाई जब कर लोगे सारे सब्जेक्ट का, तो कोई ऐसा टॉपिक या तो फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा ही जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और उसमें मजा भी आएगा, और आप उसमें अच्छे भी परफॉर्म कर पाओगे। तो उसी हिसाब से जो आपका ऐसे जो होता है वो 2 खंड में आता है, और दोनों में जो है 4-4 जो है ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक आपको लिखना होता है। तो उसमें से क्या है, खंड ए और खंड बी, दोनों में से एक एक जो है आपको चूज करके लिखना होता है। तो आप अगर इतना टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल लगातार आप पढ़ाई करते हो इसके लिए, तो इतना तो आप में वो आ जाता है कि आप 8 में से 2 जो है आराम से चूज करके जो है ऐसे लिख पा ही जाते हो, राइट। तो इसमें से आपको अच्छा खासा नंबर आप गेन कर सकते हो। इसमें 120 मान लो हम मिनिमम रख लेते हैं, 120 तो गेन कर ही सकते हैं। 250 में 120 गेन करना है, सिर्फ और सिर्फ 120 गेन करना है। और जीएस पेपर 3 में एवरेज रख लेना है आपका, इसमें 100 रख लो। जीएस पेपर 1 में सब्जेक्ट कौन सा है वो आपको पता ही है, ठीक है। 250 में सिर्फ और सिर्फ आपको 100 मार्क्स इसमें गेन करना है, ओके। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पेपर 2 में भी लगभग 100, पेपर 3 में भी लगभग 100 मार्क्स। और पेपर 4 जो एथिक्स का होता है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और काफी स्कोरिंग भी होता है। तो इसमें जो है हम कर सकते हैं, रख लेते हैं 120 रख लेते हैं। इससे ज्यादा भी कुछ लोग ले आते हैं और कम भी थोड़ा बहुत, तो 1 नंबर 2 नंबर एडजस्ट हम कर सकते हैं। हो सकता है आपका जीएस पेपर 1 वाला जो सेक्शन है वो काफी स्ट्रांग हो, और 100 की जगह आप 105 ले आए, 110 ले आए, 103 ले आए, है ना। और पेपर 2 मान लो कि कमजोर थोड़ा सेक्शन हो गया, तो 100 की जगह हो सकता है 93 ही आए, 95 ही है आए, या तो फिर 97 ही आ जाए, राइट। तो इस तरह से एडजस्ट ऊपर नीचे इस तरह से करना है, और लगभग जो है चारों मिला करके 420 नंबर ले आना है जीएस सेक्शन में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल का। देखो, ऑप्शनल आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चूज किया था कि मुझे ये मजा आएगा और ये हम ज्यादा से ज्यादा इसको टाइम दे पाएंगे। और तो और क्योंकि हम जो सब्जेक्ट चूज किए हैं हमने, वो क्या होगा हमारे लिए जो है वो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, साथ ही हमने ये सोच करके चूज किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो इसमें हम रख लेते हैं कि दोनों सेक्शन में से 150 मार्क्स तो ले ही आएंगे, है ना। यानी कि आपको लगभग जो है 300 मार्क्स ले आना है। और इसमें इस तरह से इधर 120 और ये 420 और ये इतना। और जो है अब हम बात कर लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट का, इंटरव्यू का बात कर लेते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो आपका होता है 275 मार्क्स का। अब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और साथ ही जो है इतने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतना तो आप आपका पर्सनालिटी डेवलप हो ही जाता है कि आप इसमें थोड़ा अच्छा स्कोर कर पा जाते हैं। और जो इसमें अच्छा खासा मार्क्स जो है आप स्कोर किया जा सकता है। इसमें मिनिमम जो है आप 160 मार्क्स गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन 160 तो मिनिमम करना ही करना है। 160 मार्क्स जो है वो गेन इसमें स्कोर करना ही करना है। पर्सनालिटी टेस्ट में 275 में 160 मार्क्स मिनिमम जो है आपको स्कोर करना है। तो इस तरह से 120, 420 और 300, साथ ही जो है 160 पर्सनालिटी टेस्ट या तो फिर इंटरव्यू में आपको गेन करना है। अब टोटल मार्क्स आप काउंट कर लो तो कितना हो गया, 160,000 मार्क्स हो गया। देखो, आपको जो है रिटन एग्जाम और साथ ही जो है आपको पर्सनालिटी टेस्ट मिला करके 1000 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप आराम से यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। हालांकि अगर आप 950 मार्क्स भी ले आते हैं तो आराम से 900 में भी आप क्रैक कर लोगे। लेकिन अच्छा रैंक अगर बात करें, हम थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं, हल्का बढ़ा के सोचते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छा कर पाए। उतना टारगेट रखेंगे तभी ना, थोड़ा बहुत कम होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। तो यूपीएससी जो है डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे। आपको टारगेट रखना है कि हमें 1000 मार्क्स लाने हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं,
तो 750 प्लस 275 जो है पर्सनालिटी टेस्ट का, तो 5 2 और 0 2025 में से मार्क्स में से आपको सिर्फ 1000 मार्क्स, यानी कि आप 50% से भी कम जब लाते हो, 47%, 48%, 49% में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना मार्क्स लाना है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कितना मार्क्स हमें लाना है। उसके बाद हम जो है काम को आगे जो है चीजों को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि भाई 2023 आने में कितना टाइम है। अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जून में, जून में, मई का भी लास्ट में या जून का भी स्टार्टिंग में, तो हम रख लेते हैं मई तक हमारे पास टाइम है। और वो टोटल टाइम जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका फरवरी तक 12 मंथ और उसके बाद जो है 3 मंथ। ठीक, तो इस तरह से लगभग 15 मंथ्स आपके पास टाइम है। 15 मंथ्स टाइम है। अब जो है हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, इसी टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि 15 जो आपका मंथ्स है उसमें हम कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस, सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। जरूरी नहीं है, देखो आपको मटेरियल बहुत ही कम रखना है, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं रखना है, एक ही रिसोर्स रखिए और उसको बार बार पढ़िए। चीजों को जितना बार आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, और ज्यादा याद रहेगा तभी आप जाकर के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, हम देख लेते हैं आगे। अब हम इस 15 मंथ्स को 3 रेशियो में डिवाइड करेंगे, और वो रेशियो है आपका 6, 5 और 4। ये 6 मंथ हमें क्या करना है और ये 5 मंथ में हम क्या करेंगे और इस लास्ट 4 मंथ में हम क्या करेंगे। देखो, ये जो 6 मंथ होगा, यानी कि फरवरी से ही, ये फरवरी 2022 से ही आपका जर्नी स्टार्ट होता है। यूपीएससी 2023 को क्रैक करने का जर्नी जो है आपका फरवरी 2022 से ही स्टार्ट होता है, और हम चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये 6 मंथ में आपको सबसे पहले जो है, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपको ऑलरेडी पता है ही कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किसे कौन सा खंड से क्वेश्चन किस पेपर में पूछा जाता है। ये चीज़ तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है, जो 6 मंथ है, यहाँ पर हम अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे या फाउंडेशन बनाएंगे, अपना एक फाउंडेशन तैयार करेंगे यूपीएससी 2023 के सिलेबस को कवर करने के लिए। ओके, और इस फाउंडेशन तैयार करने में हमें पढ़ना क्या है, मेनली हमें जो है 6 मंथ एनसीईआरटी आप पढ़ लो हर एक सब्जेक्ट के लिए। एनसीईआरटी जो मैं सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, उसे आप देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो इसी वे में पढ़ाया जा रहा है कि आप यूपीएससी के साथ साथ जो है अदर पीसीएस एग्जाम्स को भी उससे वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। फाउंडेशन को बनाने के लिए, फाउंडेशन तैयार करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है सोर्स माना जा सकता है, बहुत ही अच्छा सोर्स माना जा सकता है। और आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। देखो, पढ़ने का तो ये एनसीईआरटी आपका 6 to 12th क्लास का पढ़ना है, तो आप चाहें तो 1 मंथ में भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं 8-8 घंटा, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 8 घंटा कोई मामूली बात नहीं है। एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप 8 घंटा टाइम देते हो, तो ये 8 घंटा कोई मामूली बात है नहीं। वो 8 घंटा अगर डेली पढ़ोगे तो 1 मंथ में भी ये सारा का सारा जो है आपका एनसीईआरटी जो है फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जो है बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसको आराम से पढ़ना है, आराम से जो है इसको पढ़ना है। एनसीईआरटी को कौन कौन सा पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पढ़ ले। ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ लीजिए 6 to 12th, हिस्ट्री पढ़ लीजिए 6 to 12th, साथ ही पॉलिटी भी आप पढ़ लीजिए 6 to 12th। अब 6 to 12 में हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता यूपीएससी के लिए। वो बात हम एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रहा है उसमें जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये वाला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है।
ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी का, तो ये भी हो जाएगा 6 to 12th। और फोर्थ जो है आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स मेनली जो होता है वो आप 11-12 का पढ़िए, लेकिन फिर भी आप 9-10 का भी थोड़ा पढ़ ही ले एक नज़र, तो कोई बात नहीं है। 9 to 12, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, 15 मंथ है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ लें। और साइंस, हालांकि साइंस से बेसिक साइंस से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता यूपीएससी में, लेकिन पीसीएस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, साइंस में आपको पढ़ना है 9th and 10th का साइंस बुक पढ़ लेना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन आ जाता है। अब जो है हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा आपको इसी मंथ से आपको कोई एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन हो सकता है, आपको जो भी मैगजीन अच्छा लगता है वो आप पढ़ लें। ठीक है, तो आप कोई एक मैगजीन फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर भी पढ़िए, एक अभी से आदत डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, एक एक आर्टिकल ही सही, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर एक पढ़ने का आदत बना लीजिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसी 6 मंथ में कुछ चीज़ों का सीरीज चलाया जाएगा। जैसे जो छोटा वाला जो सेक्शन है, जो यूपीएससी में जिसका पोर्शन बहुत कम है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, कम टाइम में पढ़ा जा सकता है। इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स भी इसी मंथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतना सेक्शन जो है आप इस 6 मंथ में कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब इधर जो है बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ये जो 5 मंथ है इसमें हमें दोनों लेकर के चलना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। इसमें क्या क्या करना है? पहला नंबर, इसमें जो सब्जेक्ट बच गए हैं उसको पढ़ना है। अब वो उसके लिए मटेरियल कौन सा यूज करना है वो बात हम किसी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि कौन सा चीजें जो है आपको इसमें पढ़ना है। फिलहाल अभी 6 मंथ है, अभी इस पर फोकस करिए। इसका भी सीरीज स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 मंथ में आपको ये सारी की सारी चीजें जो है इस चैनल पे अवेलेबल हो जाए और आप अच्छे से पढ़ पाए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इस 5 मंथ में प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस में के लिए पढ़ना है, साथ में पढ़ना है। सिर्फ प्रीलिम्स को या सिर्फ मेंस को लेकर के नहीं करना है। यहाँ तक जो है इस 5 मंथ तक जो है आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, सारा का सारा यहाँ तक कंप्लीट जो है बेसिक एक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी 6, 5, 11 मंथ में आपको सारा का सारा सिलेबस आपको जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस 6 मंथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो एनसीईआरटी का ही सारा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। साथ ही इन एनसीईआरटी की जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो भी, उसका भी प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रैक्टिस हम किस तरह से करेंगे तो वो भी मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस करने के लिए एक शॉर्ट वीडियोस के द्वारा जो है आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको एक वीडियोस जो होते हैं वो मैक्सिमम 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड आपको देना है और उसमें 3 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जाएगा। पर डे 2 से 3, 4 जो है शॉर्ट्स वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और आप डेली जो है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 6 महीना में आपको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लगभग हजारों में जो है आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। मजे में 2 मिनट में आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस सिर्फ उस पर तो आंसर तो बताया जाएगा ही, लेकिन आप पहले से अगर आंसर कर पा जाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कैसा पढ़ रहा हूँ। ये आप चेक कर पा जाओगे कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो।
क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, तो उसे एक बार टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। और टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो जाता है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की सुविधा भी, फैसिलिटी भी इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराई जाएगी, और वो फैसिलिटी होगी शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा, ताकि क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो, सभी का हो, आपका हो और आपके दोस्तों का भी हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे। एमसीक्यूज यहाँ पे करेंगे और मैगजीन हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस के सारे सब्जेक्टों को हम कवर कर लेंगे यहाँ तक आते आते। और तो और यहाँ पर भी आपको मैगजीन पढ़ते रहना है। और यहाँ हम पर डे, जब ये मंथ स्टार्ट होगा 5 मंथ, फरवरी के बाद जो 6 महीना खत्म होने के बाद जो ये फिफ्थ 5 मंथ वाला जो रेशियो वाला जो खंड स्टार्ट होगा, तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए। 2 क्वेश्चन मेंस के लिए 5 महीना लगातार आप पढ़ोगे तो लगभग आपका लगभग 300 से 500 के बीच में 2, 3, 4 भी कभी हो सकता है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपका यूं तैयार हो जाएगा। साथ ही जो है और भी क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिलहाल तो इतना काफी है, 500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा इजिली। ओके, तो ये सारी जो चीजें आपका प्रैक्टिस किया जाएगा, तो इस तरह से आपका मेंस वाला खंड भी तैयार हो जाएगा। और इसके लिए बेस तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे ही, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हम जो है स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बेस जो है पॉइंट लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके होंगे। क्योंकि जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हम खुद से लिखेंगे, पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद डेफिनेशन जो हम लिखते हैं खुद से, तो वो भी जो है आंसर का एक पार्ट ही हो जाता है। कभी वो भूमिका के रूप में हम उसको ऐड करेंगे, तो कभी बॉडी में जाएगा, तो कभी कंक्लूजन में जाएगा। वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें आंसर राइटिंग में जो है बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ से जो है आपका आंसर राइटिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगा इस वाले मंथ में। दूसरी बात जो हो जाती है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करेंगे ही। यहां पर हम लगभग 2 से 3 हजार प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और चीजें भी, चैप्टर भी, सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो मंथ 4 वाला लास्ट वाला जो मंथ बचता है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ फिर क्या करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपको करना है इस मंथ में सिर्फ रिविजन। 4 मंथ रिवीजन करना है। कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें खुद को आंकने का एक मौका मिलता है कि हमने कैसा पढ़ा, हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में, वो भी यहाँ से थोड़ा निर्धारित हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करेंगे और उसी के जो आपका शेड्यूल मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को रिवाइज करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था, और फिर हम टेस्ट सीरीज में उसको परफॉर्म कर पाएंगे, उसका आंसर देंगे। तो इससे हम खुद को चेक कर पाएंगे, खुद को जज कर पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और 4 महीना जो है हम उसी के अनुसार रिवीजन करेंगे और उन्हीं के अनुसार जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो है अगर आप अपना लेते हो तो डेफिनेटली यूपीएससी का 2023 जो है क्रैक करने में ये बहुत ही 90% जो है कारगर साबित होगा और आप डेफिनेटली एक ऑफिसर बन जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।